कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सीएए एनआरसी के विरोध के दौरान कथित अभद्र भाषा के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि नागरिकों को किसी विधेयक या संसद द्वारा पारित किसी कानून के खिलाफ विचार व्यक्त करने से रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। दरअसल अदालत में दाखिल अर्जी में ये अनुरोध किया गया है कि कथित तौर पर नफरती भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। वकील तरन्नुम चीमा के दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि नागरिकों को किसी विधेयक या सरकार द्वारा पारित कानून के खिलाफ प्रामाणिक राय व्यक्त करने से रोकना, सार्वजनिक मंच पर रखना, बहस करना, सुधार या बदलाव के लिए सार्वजनिक राय बनाने से रोकना हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। साथ ही कहा गया है सोनिया गांधी विपक्ष की अहम नेता हैं, जिसके नाते देश के नागरिकों के प्रति उनका कर्तव्य है कि वो सरकार द्वारा पेश विधेयक की आलोचना करें। बता दें कि हाईकोर्ट साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने 13 जुलाई को कई संशोधन याचिकाओं को स्वीकार किया था, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित राजनीतिक नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनके खिलाफ जांच कराने का जिक्र किया गया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक छात्रू इलाके के बोंडा गांव के पास टाटा सुमो गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इस गाड़ी में 12 लोग सवार थे। हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 7 बताई जा रही है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। ये इलाका अस्पताल से काफी दूर है, जिसके कारण घायलों को अस्पताल पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ के छात्रू के चिनगाम इलाके में निजी टैक्सी वाहन टाटा सुमो चालक ने नियंत्रण खो दिया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। स्थानीय लोग, पुलिस और सेना के जवान राहत कार्य में जुट गए। 5 अन्य लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक गाड़ी गॉर्ज में गिरी है छात्रू तहसील में। जी बिल्कुल वी विल प्रोवाइड ड्यू कॉम्पनसेशन एंड ऑल द ट्रीटमेंट विल बी टेकन केयर ऑफ एंड वी विल ऑल्सो इंश्योर दैट whoever are the deceased, their families are also taken care of. Our administration is on ground. As of now, we are working with police and army for retrieval of the vehicle, and also the bodies have been retrieved. वहीं घटना के बारे में बताते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभी हाल ही में डीसी डॉक्टर देवांश यादव से बात हुई है। उन्होंने छात्रों में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना के बारे में बताया है, जिसमें 7 लोगों की मौत की सूचना है। उन्होंने बताया कि घायलों को आवश्यकता अनुसार जिला अस्पताल किश्तवाड़ और जीएमसी डोडा में शिफ्ट किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। झारखंड में रांची पुलिस ने नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोप में निलंबित बीजेपी नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी सीमा पात्रा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सीमा के खिलाफ अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ था। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू सहायिका की कथित रूप से उत्पीड़न करने को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। आयोग ने इस मामले की निश्चित समय सीमा में निष्पक्ष तरीके से जांच एवं पीड़िता का बेहतर इलाज कराने की भी मांग की थी। झारखंड के रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा पर अपने घर में काम करने वाली मेड सुनीता पर बेहिसाब जुल्म करने के आरोप लगे हैं। झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग के एक अफसर की सूचना पर रांची पुलिस ने मेड को 22 अगस्त को ही बीजेपी नेत्री के आवास से मुक्त कराया था। सुनीता के शरीर पर दर्जनों जख्म है। उसे गर्म तवे से जगह जगह दागा गया है। लोहे के रॉड से उसके आगे के 3-4 दांत तोड़ दिए गए हैं। कमरे में बंद करके रखी गई सुनीता का खाना पानी तक बंद कर दिया गया था। वो खुद से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। उसकी जुबान से ठीक से आवाज नहीं निकल रही थी। रांची के रिम्स में उसका इलाज चल रहा है। दरअसल बीजेपी नेत्री सीमा पात्रा घर में काम करने वाली मेड सुनीता पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने लगी, तो उनके बेटे आयुष्मान ने इसका विरोध किया। इसके बाद सीमा पात्रा ने अपने बेटे को ही मनरोगी घोषित कर रांची की मानसिक आरोग्यशाला रिम्पास में भर्ती करा दिया था। हद तो ये हो गई कि उन्होंने बेटे के हाथ में बेड़ियां लगाकर उसे जबरन यहां दाखिल कराया था। सोमवार को जब सुनीता के टॉर्चर की खबरें सामने आई तो उन्होंने अपने बेटे को आनन फानन यहां से रिलीज करवा लिया। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई। पुलिस की शिथिलता पर भी अपनी गंभीर चिंता जताते हुए राज्य के डीजीपी से पूछा है कि अब तक पुलिस ने दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मंगलवार को पुलिस ने सीमा पात्रा की कैद से आजाद कराई गई सुनीता को कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया है।
कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस को एक और झटका लगा है। जम्मू कश्मीर के 64 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद के अलावा पूर्व मंत्री माजिद वानी, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, चौधरी घरू राम, पूर्व विधायक ठाकुर बलवान सिंह, पूर्व महासचिव विनोद मिश्रा समेत कांग्रेस छोड़ने वाले कुछ हाई प्रोफाइल नाम हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले इन सभी 64 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाले समूह में शामिल होने का फैसला किया है। इन सभी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक संयुक्त त्याग पत्र सौंपा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद समेत कई बड़े नेताओं के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। आजाद ने कहा कि सभी ने मेरे लिए इस्तीफा दिया है, सभी मेरे साथ हैं, कांग्रेस को अभी और झटके लगेंगे। दरअसल लंबे वक्त से नाराज चल रहे गुलाम नबी आजाद ने पिछले हफ्ते कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वो कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा था। उसमें लिखा था, बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल से मैंने कांग्रेस से अपना आधा सदी का पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। इसमें राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा गया था। दरअसल 17 अक्टूबर को पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। उधर कर्नाटक पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेंगलुरु के ईदगाह मैदान परिसर में करीब 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया। कर्मियों में 21 ACP, 47 निरीक्षक, 130 उप निरीक्षक, 126 सहायक उप निरीक्षक और 900 कांस्टेबल शामिल हैं, जिनकी निगरानी DCP कर रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के 120 जवानों, 100 विशेष गोला बारूद विशेषज्ञों की एक टीम, कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस की 10 प्लाटून को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने पहले ही इलाके में उपद्रवी तत्वों को हिरासत में ले लिया है और फ्लैग मार्च और धार्मिक नेताओं के साथ कई बैठकें भी की हैं। इस बीच चामराजनगर नागरिक मंच, जो गणेश उत्सव मनाने की अनुमति देने का आग्रह कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। फोरम के अध्यक्ष रामेगौड़ ने कहा कि संगठन अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगा और उन्हें आने वाले दिनों में जीत हासिल करने का भरोसा है। बाद में ईदगाह मैदान में भव्य तरीके से गणेश उत्सव मनाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.